नमस्कार। हिंदी लिटरेचर की दुनिया है तो बहुत बड़ी और एक्साइटिंग, लेकिन है ना, इसमें से अपनी अगली फेवरेट किताब ढूंढना कभी-कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी सफर को थोड़ा आसान बनाएंगे। तो क्या अपनी अगली जबरदस्त हिंदी किताब की तलाश में हैं? चलिए, ये जो कन्फ्यूजन है ना, इसे दूर करते हैं और गोता लगाते हैं कुछ ऐसी शानदार किताबों की दुनिया में जो आज के लिटरेचर का असली चेहरा दिखाती हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी आज के ज़माने के रिश्तों की कहानियों की। फिर महसूस करेंगे उन कविताओं को जो चुप्पी तोड़ती हैं। इसके बाद उतरेंगे इतिहास और कल्पना की दुनिया में, हाँ, कुछ क्लासिक्स पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि भई अपने लिए सही किताब चुने तो चुने कैसे? तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं उन कहानियों से जो आज की हमारी जिंदगी और रिश्तों की जो उलझनें हैं ना, उनको बयां करती हैं। और इस लिस्ट में हमारी पहली किताब है परिजात शेख की अल्मो। ये किताब आज के दौर की एक बहुत ही ज़रूरी कहानी कहती है। और पता है, इस किताब को वाकई में खास क्या बनाता है? वो टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिव्यू में छिपा है। ये किताब ना हमारे जो ट्रेडिशंस हैं और जो मॉडर्न ज़माने की अपनी पहचान बनाने की चाहत है, उसके बीच के टकराव को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है। मतलब एक ऐसी कश्मकश जिससे आज बहुत से लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो सवाल यह है कि अल्मो पढ़नी किसे चाहिए? देखिए, ये किताब प्यार, शादी और समाज की जो उम्मीदें होती है ना, उनकी गहराई में जाती हैं। तो जिन लोगों को इमोशनली हैवी और कल्चरल बारीकियों से भरी कहानियां पसंद हैं, उन्हें ये किताब बहुत अच्छी लगने वाली है। चलिए अब प्रोज से पोएट्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कविता कैसे उन जज्बातों को आवाज देती है जो अक्सर कहे नहीं जाते। और यहाँ हमारे सामने है शैल बाला का कविता संग्रह, जिसका टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। टूटी हुई चुप मगर आवाज बाकी है। तो ये कलेक्शन आखिर है क्या? देखिए, ये उन कविताओं का एक संकलन है जो औरतों के मन के एहसास, समाज का दबाव, उनके स्ट्रगल्स और उनकी जो छिपी हुई ताकत है ना, उसको बड़ी ही संवेदनशीलता से सामने लाती हैं। तो फिर ये कविता संग्रह किन लोगों के लिए है? जिन्हें सोलफुल मतलब दिल को छूने वाली कविताएं पसंद हैं, या जो समाज की बंदिशों के खिलाफ उठती आवाज़ों को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही मीनिंगफुल और पावरफुल किताब साबित होगी। अच्छा, अब हम एक ऐसे नॉवल की तरफ बढ़ रहे हैं जो हिस्ट्री, फैमिली सागा और बड़े-बड़े आइडियाज़ को एक साथ बुनता है। तो ये है गुरनेक जोहल का पहला ही उपन्यास सरस्वती, जो अपने आप में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। द गार्डियन का रिव्यू भी यही कहता है। उनके मुताबिक ये एक बहुत ही एम्बिशियस नॉवल है जो एक इंटरकास्ट पंजाबी फैमिली की कहानी को सालों साल और अलग-अलग महाद्वीपों तक फैलाता है। इसका जो कैनवस है ना, वो सच में बहुत बड़ा है। और ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये हिंदू राष्ट्रवाद, क्लाइमेट चेंज, डीएनए और हमारे पुरखों की कहानी, और यहाँ तक कि पौराणिक सरस्वती नदी जैसे बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले मुद्दों को भी छूती है। हाँ, ये विषय भले ही थोड़े कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इसके कैरेक्टर्स कहानी से बांधे रखते हैं। चलिए, नई किताबों से थोड़ा हटकर अब हिंदी लिटरेचर के दो ऐसे दिग्गजों पर नजर डालते हैं जो दिखाते हैं कि क्लासिक साहित्य कितना डाइवर्स हो सकता है और हाँ, आज भी उतना ही रेलेवेंट है। यहाँ हिंदी लिटरेचर की दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है शीलाल शुक्ल का राग दरबारी, जिसे आज भी गांव के भारत और ब्यूरोक्रेसी पर किया गया सबसे जबरदस्त सटायर माना जाता है। और दूसरी तरफ है दिनकर जी की रश्मि रथी, एक ऐसा पावरफुल महाकाव्य जो महाभारत के कर्ण की कहानी के जरिए इमोशंस का सैलाब ला देता है। मतलब एक तरफ तीखा व्यंग्य, दूसरी तरफ वीर रस, दोनों ही अपने आप में मील के पत्थर हैं। तो इन अलग अलग किताबों की दुनिया में घूमने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अपने पढ़ने के मिजाज के हिसाब से सही किताब आखिर है कौन सी? चलिए, इस चुनाव को और भी आसान बना देते हैं। अगर संवेदनशील और इमोशनल ड्रामा में दिलचस्पी है तो अल्मो एक बेहतरीन चॉइस है। अगर समाज पर सवाल उठाती गहरी कविताएं पढ़नी है तो टूटी हुई चुप से बेहतर क्या होगा? और अगर एक विशाल, सोचने पर मजबूर कर देने वाले एपिक का अनुभव करना है तो सरस्वती बिल्कुल सही पसंद हो सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, इन कहानियों में से कौन सी कहानी है जो किसी पढ़ने वाले की अपनी कहानी से जाकर जुड़ती है? क्योंकि साहित्य हमें दूसरों की जिंदगी में झांकने का मौका तो देता ही है, पर कहीं ना कहीं वो खुद को बेहतर समझने का एक आईना भी बन जाता है। उम्मीद है अगली किताब की ये खोज सार्थक रहेगी।